अब तक हम जितना भी डिस्कस कर चुके हैं उसको यूज़ करते हुए हम एक इस तरह का प्रीफैब जो है उसे क्रिएट करते हैं। इसमें क्यूब है और उसके फेसेस पर टेक्स्ट है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यूनिटी में आते हैं। मैं इस क्यूब को सिलेक्ट करता हूँ और इसको इसके ऊपर मैं काम करना चाहता हूँ, तो यहाँ से मैं इसको सबसे पहले तो मटेरियल इसका वाइट कर दूंगा, और जो मेरे पास दूसरा क्यूब है जो कि यहाँ पर प्रीफैब है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। अब देखिए क्यूब हमारे पास आ चुका है वाइट मटेरियल के साथ, जो कि हमें यही चाहिए था। और अब हमारे पास टेक्स्ट होने चाहिए जो कि इसके फेसेस पर अपीयर होने चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, राइट क्लिक 3D ऑब्जेक्ट्स, और यहाँ से हमने क्यूब ऐड किया था पहले, अब हम टेक्स्ट ऐड करेंगे टेक्स्ट मैश प्रो के साथ, ठीक है। यहाँ से हम लेगेसी में सिंपल टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हैं, ये टेक्स्ट मैश है, लेकिन हम टेक्स्ट मैश प्रो क्यों ऐड कर रहे हैं, फर्क क्या है इन दोनों में। जो टेक्स्ट मैश प्रो है ये बहुत एडवांस्ड है, और जो हमारे पास सिंपल टेक्स्ट है ये बिल्कुल सादा सा टेक्स्ट है, इसमें सिर्फ हम कलर चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट चेंज कर सकते हैं और बस। और लेकिन जो टेक्स्ट मैश प्रो है इसमें हम बहुत सी चीज़ें ऐड कर सकते हैं और टेक्स्ट को मॉडिफाई कर सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली, ठीक है। हम इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें शेडोज डाल सकते हैं, हम इसमें आउटलाइंस जो है उसकी ऐड कर सकते हैं टेक्स्ट की, और भी हम इसमें टेक्स्ट के जो फॉन्ट्स हैं वो भी बहुत अच्छे अच्छे इसमें इंपोर्ट कर सकते हैं, और भी बहुत से फंक्शन हैं इसमें। तो हमें क्या हम करते हैं, हम इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। तो देखिए जैसे ही मैंने इसको ऐड किया है, अब वो मुझे कह रहा है कि टीएमपी फाइल्स जो हैं हम उसको भी इंपोर्ट कर लो, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, उनको भी इंपोर्ट कर लेते हैं। जैसे मैं इंपोर्ट करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टेक्स्ट मैश प्रो के नाम से एक हमारे पास एक फाइल जो है वो फोल्डर जो है वो बन गया है हमारे एसेट्स के अंदर। ये ऑटोमेटिक जनरेट किया यूनिटी ने जब भी हमने इसको ऐड किया, ठीक है। और यहाँ पर अब वो पूछ रहा है कि एग्जांपल्स, हम एग्जांपल्स में इंपोर्ट करेंगे, हम इसको क्लोज कर देते हैं, ठीक है। तो सिंपल, ये हमारे पास टेक्स्ट मैश प्रो आ गया, ठीक है। टेक्स्ट टीएमपी जो कि टेक्स्ट मैश प्रो की शॉर्ट फॉर्म है। यहाँ पर देखिए हमारे पास इसके बाद रेक्ट ट्रांसफॉर्म है। मैंने आपको बताया था कि रेक्ट ट्रांसफॉर्म 2D एलिमेंट्स के साथ लगता है, जिनको जो रेक्टेंगल से रिलेटेड होते हैं उसमें, क्योंकि वो 2 डायमेंशन होता है, बस इसमें 3D भी है, ठीक है। लेकिन क्योंकि इसका जो मैश है वो हमारे पास 2D में है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर इसके ऊपर भी मैश रेंडर है अप्लाइड, और एक टेक्स्ट मैश प्रो कंपोनेंट अप्लाई है। यहाँ पर हम कुछ भी टेक्स्ट लिख सकते हैं, जैसे कि नॉर्मल, हम इसमें और भी कुछ जो भी हमें चाहिए हम इसमें लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम इसमें लिख देते हैं, ये लिख देते हैं, ठीक है। और अब देखिए ये बिल्कुल साइड पर है, हम यहाँ पर इसको अलाइन भी कर सकते हैं, मिड अलाइन कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आप देखिए ये 2D है, तो अब हम इस पर रेक्ट ट्रांसफॉर्म यूज कर सकते हैं। रेक्ट ट्रांसफॉर्म जो मैंने आपको बताया था कि हम इसको नेक्स्ट आगे जाके यूज करेंगे। सबसे पहले तो मैं इसको 2D व्यू कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि मुझे अच्छे से नजर आए कि मैं कर क्या रहा हूँ। और मैं इसको यहाँ से ड्रैग करता हूँ। देखिए मैं कहीं भी इसको इस एरिया के अंदर ड्रैग करूंगा राइट माउस के लेफ्ट क्लिक से, तो ये हमारे पास जो है वो पोजीशन इसकी चेंज होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल प्रेस करता हूँ, शिफ्ट प्रेस अगर करूँ तो हमारे पास ये एक अलाइनमेंट में इस तरह से जाएगा, ठीक है। अगर इसको ऊपर की तरफ और शिफ्ट प्रेस करूँ तो देखिए हमारे पास ये जेड एक्सिस पर पूरी तरफ मूव कर रही है। अब देखिए इसको मैंने यहाँ से इस तरह से स्केल करना है, कम करना है, तो मैं क्या करूँगा, मैंने दोनों साइड से इक्वली करना है तो मैं ऑल्ट प्रेस कर दूंगा, ठीक है। तो देखिए अब दोनों साइड से इक्वली प्रेस हो रहा है। ऑल्ट ऑल्ट प्रेस करूँगा, होल्ड प्रेस, तो ऐसे होगा। ऊपर से भी हम कर लेंगे ऑल्ट होल्ड प्रेस। एक्चुअली ये इसका स्केल नहीं छोटा हो रहा, ये इसका यहाँ से स्पेस जो है विड्थ और हाइट ये इसकी कम और ज़्यादा हो रही है, ठीक है। स्केल के लिए हमारे पास ये कंपोनेंट है, देखिए यहाँ से ये ऑप्शन है स्केल के लिए, यहाँ से हम इसको स्केल कर सकते हैं। ये देखिए मैंने इसको चेन कर लिया था, तो इसकी वजह से सारा प्रोपोर्शनल हो रहा है। लेकिन अगर मैं इसको अनचेन कर लूँ और यहाँ से देखिए इस तरह से हमारे पास स्ट्रेच भी ये हो रहा है। नेक्स्ट अब क्या करते हैं, हम इसका कलर चेंज कर लेते हैं। यहाँ से टेक्स्ट मैश प्रो ये जो कंपोनेंट है बेसिकली यही सबका रिस्पॉन्सिबल है इसके टेक्स्ट का, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से इसका कलर भी चेंज कर लेते हैं, एक ब्लैक कलर रख लेते हैं। यहाँ से हम इसका फ़ॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अभी डिफ़ॉल्ट हमारे पास 2 फ़ॉन्ट्स हैं, हम आगे जाके फ़ॉन्ट्स भी बनाना सीखेंगे टेक्स्ट मैश के ज़रिए से, या नॉर्मल फ़ॉन्ट्स को टेक्स्ट मैश में किस तरह से कन्वर्ट करना है ये भी हम सीखेंगे। साथ ही हमारे पास साइज़ है, ठीक है। ये इसका साइज, देखिए इसका साइज डिपेंड नहीं करता इसके लेंथ और विड्थ पर, ये जो हमारे पास इसकी हाइट और विड्थ है इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता, ठीक है। मैं कंट्रोल जी कर देता हूँ, और अगर मैं स्केल करता हूँ तो स्केल ऑब्वियसली इसके ऊपर जो है वो डिपेंड करता है चेंज करके, ठीक है, इस तरह से। तो हम क्या करते हैं,
सबसे पहले तो मैं इसकी जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसको क्लिक करता हूँ और इसको थोड़ा सा आगे की साइड में मूव करता हूँ। ठीक है, देखिए मैं कंट्रोल प्रेस करूंगा तो हमारे पास स्नैप करेगा। देखिए -1 इसने स्नैप किया यहाँ तक, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है ये कुछ वियर्ड सा बिहेवियर शो कर रहा है। ये क्यों शो कर रहा है? क्योंकि हमारे पास जो दोनों मेश है वो बिल्कुल एक ही जगह पर हैं। तो इस वजह से जो रेंडर करने वाला सिस्टम है वो कंफ्यूज हो रहा है कि पहले वो इसको रेंडर करे या हमारे क्यूब को रेंडर करे। तो इस वजह से उन दोनों को मिक्स कर रहा है, और जब हम इस तरह से जूम इन और जूम आउट करते हैं तो हमारे पास वो आपस में इंटरेक्ट होते हैं। तो इसको सिंपल इसका हल क्या है, इसको हम यहाँ से भी रिजोल्व कर सकते हैं। लेकिन इसका जो बेस्ट वे है वो हमारे पास यहाँ पर हम इसकी जो पोजीशन है इसको हम थोड़ा सा यहाँ पर 0.03 इतना सा ऑफसेट दे देते हैं। ठीक है, ये इसका वैलिड है, तो हम इसको यहाँ से स्केल भी कर लेते हैं कम, और साथ ही इसका रेक्ट ट्रांसफॉर्म से इसकी विड्थ जो है वो भी कम करते हैं, इसकी हाइट जो है वो भी कम। ऑल्ट प्रेस करेंगे तो हमारे पास मिडिल से होगा मिड से। ठीक है, ओके, दिस इज गुड। ठीक है, तो हमने ए लिख दिया। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, इसी को हमने कंट्रोल डी करना है। ठीक है, यहाँ से सब फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम इसका नाम भी लिख लेते हैं। हमारे पास ये जो है ये बैक फेस पर हमने अप्लाई किया है। बैक फेस पर कैसे अप्लाई किया है, जो हमारे पास यूनिटी में जो फ्रंट एक्सिस होता है वो हमारे पास जेड एक्सिस होता है। ठीक है, ये देखिए ये जो हमारे पास जेड पॉजिटिव एक्सिस है ये हमेशा इसका फ्रंट फेस होता है, और ये है जो ये बैक फेस है, और इसलिए हम इसको रीनेम कर देते हैं बैक। अब हमें इसके जैसे 5 और टेक्स्ट चाहिए जो कि इस क्यूब के बाकी फेसेस पर आ रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, हम इसके लिए एक अच्छा वर्क फ्लो जो है उसको फॉलो करते हैं। हम इसका एक प्रीफैब बना लेते हैं, और उस प्रीफैब को हम क्यूब का चाइल्ड बना देते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं, सबसे पहले यहाँ पर हम राइट क्लिक फोल्डर, राइट क्लिक फोल्डर, और यहाँ पर प्रीफैब। अभी हमारे पास एक फोल्डर आ गया। इसमें मैं क्या करता हूँ, मैं इस टेक्स्ट को यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं इसके ऊपर से बैक जो है इसको यहाँ रिमूव कर देता हूँ, क्योंकि इसको मैं सिर्फ नेम से सेव करूँगा प्रीफैब। ठीक है, ये हमारे पास आ गया इसका प्रीफैब। ओके, अब हम इसको अब रीनेम कर देते हैं बैक, और अब इसके जैसे और प्रीफैब जो है वो क्रिएट कर लेते हैं। इसका फ़ायदा क्या होगा, इसका फ़ायदा ये होगा कि जब भी हमें इसमें कोई चेंजेस करना होगा, फॉर एग्जांपल इसका हमें इसके टेक्स्ट का फॉन्ट चेंज करना होगा, तो हम एक एक को सिलेक्ट करके चेंज नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, हम सिर्फ इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से इसका फॉन्ट जो है उसे चेंज कर देंगे। ऑटोमेटिकली सब इसके जो कॉपीज़ हैं उनका जो फॉन्ट है वो चेंज हो जाएगा, सब के सब इस चेंज से रिफ्लेक्ट होंगी। ओके, तो नाउ अब हम क्या करते हैं, अब हम इसको इसको डुप्लीकेट करते हैं। ठीक है, तो सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद इसकी वैल्यू 1 है, हम इसको कॉपी करेंगे और इसको जेड एक्सिस पे यहाँ पर शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, ये देखिए ये अब यहाँ पर आ चुका है, और उसके साथ साथ हमने इसको रोटेट भी करना है, क्योंकि अगर मैं इसमें रोटेट और लिखता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं जी लिखता हूँ, तो आप देखिए ये हमारे पास जो है वो उल्टा है। ठीक है, तो हम इसको एक तरह से फ्लिप कर देंगे रोटेशन पे 180 डिग्री। ठीक है, वाई एक्सिस पर। तो इस तरह से हमारे पास ये क्रिएट हो गया। अब हमारे पास फ्रंट और सॉरी बैक है। ठीक है, इसको मैं रीनेम कर देता हूँ ओके। अब क्या करते हैं, हम इनको सिलेक्ट कर लेते हैं दोनों को। ठीक है, और उसके बाद यहाँ से मैं टॉप व्यू में जाता हूँ। इसको सिलेक्ट करने से देखिए टॉप व्यू में किस तरह से गया, हमारे पास ये जो साइड पर एक छोटा सा नेविगेशन आ रहा है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, देखिए हमारे पास टॉप कौन सा है, टॉप एक्सिस वो है वाई एक्सिस, तो हम यहाँ से इसको वाई को सिलेक्ट कर लें। अब देखिए इसका नेविगेशन कितना अभी हमें डिस्टर्ब कर रहा है, क्योंकि ये अभी हमारा व्यू जो है वो पर्सपेक्टिव है, लेकिन हमें पर्सपेक्टिव नहीं चाहिए, हमें ऑर्थोग्राफिक चाहिए। हम क्या करते हैं, हम इस दरमियान में बिल्कुल इस बॉक्स पर क्लिक करेंगे, तो देखिए हमारा व्यू जो है वो पर्सपेक्टिव से ऑर्थोग्राफिक हो जाता है, या अगर दोबारा क्लिक करेंगे तो ऑर्थोग्राफिक से पर्सपेक्टिव, पर्सपेक्टिव से ऑर्थोग्राफिक। ठीक है, तो इस तरह से अब हम इसको रोटेट कर लेते हैं। ठीक है, हमने कंट्रोल डी किया इन टेक्स्ट को। ठीक है, डुप्लीकेट कर लिया और यहाँ से इसको रोटेट कर लिया। ठीक है, आपने याद रखना है कि मैंने रोटेट जब किया, मैंने कंट्रोल
पकड़ कर कंट्रोल प्रेस करके किया और यहाँ से इसका जो रोटेट का स्नैप था वो 30 डिग्री था। ये इस तरह से हमारे पास शो हो गया, ठीक है। तो अब हमें टॉप के लिए भी चाहिए, तो हम क्या करते हैं, टॉप के लिए भी यहाँ से जनरेट कर लेते हैं। उसके लिए मैं यहाँ साइड पर क्लिक करूँगा और कंट्रोल डी और इनको इस तरह से रोटेट कर दूंगा। अब हमारे पास ये ऊपर टॉप पर भी आ जाएगा और नीचे बॉटम पर भी आ जाएगा। यहाँ पर आप एक और चीज़ देख सकते हैं, अगर मैं प्रोस्पेक्टिव से ऑर्थोग्राफिक में रहूँ और मैं इस तरह से मूव करूँ तो देखिए ये वर्क फ्लो ज़्यादा ईजी है, ठीक है। तो हम इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, ठीक है। रीनेमिंग हो चुकी है और अब देखिए यहाँ पर जो है हमारे पास इन टेक्स्ट के ऊपर ये जो टी गिज्मो लिखा हुआ आ रहा है, ये कितना अजीब लग रहा है। तो इसको हम क्या करते हैं, हमने देखा था कि हम यहाँ से गिज्मोस को हम छोटा भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए अब ये थोड़ा बेटर लग रहा है, ओके। अब हम इन सबको टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे और इसको बना देंगे अपने क्यूब का चाइल्ड। कैसे बनाया मैंने इन सबको सिलेक्ट किया और इन सबको ड्रैग कर दिया अपने क्यूब के अंदर। देखिए मैंने क्यूब हाईलाइट हुआ और मैंने छोड़ दिया और ये देखिए यहाँ से अब ये क्यूब का सारे जो है वो चाइल्ड बन चुके हैं, ठीक है। अब क्योंकि मैंने इन सब में चेंजेस किए हैं, इन सब का नाम जो चेंज किया है और साथ यहाँ पर टेक्स्ट भी चेंज किया है, तो देखिए इन सबके साथ लाइन्स जो है वो शो हो रही हैं, क्योंकि हमारा जो ओरिजिनल था वो तो इस तरह का था, ठीक है, उसमें ए लिखा हुआ था और बाकी इन सब पे चेंज है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैं एक अगर आपको एक और चीज़ नोट करूँ तो इसका साइज़ जो है, मुझे अगर इसका साइज़ छोटा करना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इन सबको सिलेक्ट करके भी छोटा कर सकता हूँ। जैसे इन सबको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से इन सब का साइज़ इस तरह से भी मैं डिक्रीज कर सकता हूँ, ठीक है। और इसके अलावा अगर मेरे पास यही ऑब्जेक्ट मल्टीपल सीन्स के अंदर है, ठीक है, तो तब मैं किस तरह से करूँगा, तो सिंपल उसके लिए मैं यहाँ पर आऊँगा और यहाँ से इसका साइज़ जो है उसे चेंज कर दूँगा। या तो मैं फॉन्ट का साइज़ छोटा कर दूंगा, ठीक है, और उसके साथ यहाँ से रेक्ट ट्रांसफॉर्म और इसकी लेंथ और विड्थ जो है इसको भी चेंज कर दूंगा, ठीक है, जस्ट लाइक दैट। उसके बाद मैं बाहर जाऊँगा तो देखें आप, जो चेंज था उससे सारे डिफ्लेक्ट हुए हैं, ठीक है। ये देखें जब ये सब पे प्रॉपरली आ गया, ठीक है। अब हम इस क्यूब का एक प्रीफैब जो है उसको क्रिएट कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं इसको यहाँ से बंद करता हूँ और एक एम्प्टी बना लेता हूँ, ठीक है, क्रिएट एन एम्प्टी, और उसको मैं नाम रखता हूँ क्यूब, ओके। तो अब देखिए इस क्यूब को हम रीनेम करके मैश कर देते हैं, क्योंकि हमारे पास मैश का काम करता है। और इसको मैं अगेन सबसे पहले इसको मैं देखूंगा कि यहाँ से देखें ये एम्प्टी था जैसे मैंने क्रिएट किया था और उसका यहाँ से ट्रांसफॉर्मेशन जो है रीसेट नहीं हुआ, तो इसलिए मुझे इसको रीसेट करना होगा और इसका नाम भी प्रॉपरली देना होगा, क्यूब, ओके। अब इसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा इसके अंदर, ठीक है। हमारे पास क्यूब आ गया, क्यूब के अंदर हमारे पास क्यूब मैश है और उसके अंदर हमारे पास डिफरेंट टेक्स्ट जो है वो हमारे पास शो हो रहे हैं, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है, कंट्रोल एस, उसको सिलेक्ट करने के बाद ड्रैग और यहाँ प्रीफैब्स के अंदर ड्रॉप कर देता हूँ, ठीक है। अब मुझे पता चलता रहेगा कि मेरे पास क्यूब है और अगर मुझे मल्टीपल क्यूब भी क्रिएट करने होंगे डिफरेंट सीन्स के अंदर या एक ही सीन के अंदर, तो मैं सिंपल इसको डबल क्लिक करूंगा और इसका जो प्रीफैब है यहाँ से इसको चेंज करूंगा मेन प्रीफैब को। उसके बाद ये देखिए यहाँ से बैक का ऑप्शन है, यहाँ से बैक मैं जाऊंगा वापस, तो देखूंगा तो हमारे पास हर क्यूब पर जो भी इसकी कॉपी होगी उसके ऊपर वो हमारे पास जनरेट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये देखिए इसका आइकन जो है हमारे पास ब्लू है और इस क्यूब का आइकन जो क्यूब मैश है इसका ब्लू नहीं है, बाकी सबका भी ब्लू है। इनका बाकी सबका क्यों ब्लू है, क्योंकि पहले से हमारे पास जो है वो इसके प्रीफैब्स हैं और ये जो हमारा क्यूब है ये इसका प्रीफैब है, ठीक है। तो ये किसी का प्रीफैब नहीं है, उस तरह से इसके ऊपर ब्लू आइकन नहीं है, लेकिन इसका नेम ब्लू है क्योंकि ये इस प्रीफैब के अंदर है, ठीक है। तो अब देखिए अब मैं आपको एक डिफरेंस दिखाता हूँ। यहाँ मैं इसको कंट्रोल डी इसको दो मतलब मैंने कंट्रोल डी कर लिया है और मैं इनकी थोड़ी सी ट्रांसफॉर्मेशन भी चेंज कर देता हूँ, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट जो है अगर मैं इसको अनपैक करना चाहता हूँ तो मैं राइट क्लिक और यहाँ से प्रीफैब अनपैक, ओके, सिंपल अनपैक करूँगा इसको। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ से ये अब उसका प्रीफैब नहीं रहा, ठीक है, लेकिन इसके जो अंदर के चाइल्ड ऑब्जेक्ट्स थे ये सारे अभी भी प्रीफैब हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने इसको सिंपल अनपैक किया था, अनपैक कंप्लीटली नहीं किया था। लेकिन अब डिफरेंस देखिए, मैं इसको करता हूँ यहाँ से राइट क्लिक और अनपैक कंप्लीटली, ओके। अब इसके जो चाइल्ड ऑब्जेक्ट्स थे वो भी जो है वो अनपैक हो चुके हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंस है हमारे पास अनपैक कंप्लीटली और अनपैक